हमारी दुनिया में ऐसी कई रहस्यमय जगह हैं जिन पर कहीं सांपों का राज तो कहीं ब्लड फॉल है। ये कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाने के लिए वैज्ञानिक सालों से लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रहस्य ऐसे हैं जो सुलझ ही नहीं पाते हैं। इनमें से सबसे रहस्यमय जगह जैकब वेल है। यहाँ पर अब तक 100 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं, जिसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। वहीं प्राकृतिक रूप से संपन्न इस धरती ने अपने अंदर कई रहस्यों को भी छुपा कर रखा है, जहां आए दिन हमें कई ऐसे रहस्यों का पता चलता है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। आज भी विश्व में कई ऐसी रहस्यमयी जगह हैं जिनके पीछे की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आज हम आपको ऐसे ही 10 जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके रहस्य अब तक अनसुलझे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हर बार की तरह ही वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। नंबर 1, आइसलैंड ऑफ स्नैक, जिसे सांपों का द्वीप कहा जाता है। सांपों द्वारा शासित इलाहा दा क्यूइमादा द्वीप ब्राजील में स्थित है। इस द्वीप पर सांपों की भरमार है। यहाँ प्रति 3 फीट की दूरी पर 1 से 5 सांप आसानी से मिल जाएंगे। इसके पीछे क्या रहस्य है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। सांपों की इस संख्या के कारण इस द्वीप को सांपों का द्वीप कहा जाता है। ये दुनिया के उन हजारों विषैले सांपों का घर है जिनका नाम गोल्डन लांसहेड वाइपर है। ब्राजील की नौसेना ने सभी नागरिकों का द्वीप पर आना प्रतिबंधित किया हुआ है। यह द्वीप साओ पाउलो से महज 20 मील की दूरी पर स्थित है। यह द्वीप गंभीर रूप से लुप्तप्राय गोल्डन लांस हेडपिट वाइपर का प्राकृतिक घर है, जिसका आहार पक्षी है। पिछले हिमयुग हजारों साल पहले जब समुद्र का कंकाल निकला था, तब ये सांप द्वीप में फंस गए थे, जिससे द्वीप की मुख्य भूमि अलग हो गई थी। इसके बाद विकासवादी दबाव ने सांपों को अपने नए वातावरण के अनुकूल होने का अवसर मिला, जिससे उनकी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई और द्वीपों का सार्वजनिक द्वारा खतरनाक हो गया। यह द्वीप अपने प्रचुर सागरों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका नाम स्नेक आइलैंड। यह द्वीप छोटा है, इसका फिल्मांकन केवल 43 हेक्टेयर है और इसका जलवायु समशीतोष्ण है। इसका भाग रॉक से लेकर रेनवन तक अलग है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस आइलैंड है उड़ने वाले सांपों की एक प्रजाति पाई जाती है, जो हवा के मंदम गति के साथ उड़ते रहते हैं। इन सांपों का जहर गलती से भी किसी की त्वचा में छू भी जाए तो उसकी त्वचा कुछ समय गलने सी लगेगी। ये पूरा आइलैंड ही अपने अंदर हर कदम पर खतरा छुपाए हुए है, जो आज भी पूरी तरह से एक रहस्य बनकर रह गया है। नंबर 2, दनाकिल रेगिस्तान। इथोपिया में स्थित दनाकिल रेगिस्तान की गर्मी धरती पर नर्क की आग का एहसास कराती है। दुनिया में कुछ महीनों के अंतराल में मौसम बदलता रहता है, कभी सर्दी होती है तो कभी गर्मी, लेकिन इस जगह पर पूरे साल न्यूनतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहता है। कभी कभी तो पारा 145 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है। यहाँ पड़ने वाली इस गर्मी के कारण इस जगह को क्रूलेस्ट प्लेस ऑन अर्थ भी कहा जाता है। इस गर्मी के कारण यहाँ के तालाबों का पानी हर वक्त उबलता रहता है। ये रेगिस्तान 62,000 मील से अधिक क्षेत्र में फैला है, जिसका एक हिस्सा इरिट्रिया से भी मिलता है। ये ऐसी जगह है जहाँ धरती के अंदर भी आग लगी हुई और आसमान से भी आग ही बरसती है। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप धरती पर नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच गए हों। सचमुच ये बेहद ही रहस्यमय और चकित कर देने वाली जगह है। बारिश तो यहाँ बस नाम मात्र की होती है। साल भर में मुश्किल से यहाँ 100 से 200 मिलीमीटर ही बारिश होती है। धरती के अंदर लगी आग की वजह से डानाकिल डिप्रेशन में गर्म पानी के कई सोते और झरने हैं। हालांकि यहाँ इतनी भयंकर गर्मी ही पड़ती है कि कई जगहों पर पानी जमीन से बाहर निकलते ही पल भर में सूख जाते हैं। इस वजह से यहाँ नमक की कई खदानें हैं। ये नमक ही यहाँ रहने वाले लोगों की रोजी रोटी है। ऐसे में यहाँ रह पाना किसी के लिए भी नामुमकिन ही है। नंबर 3, डेथ वैली अमेरिका। इस जगह को भी यहाँ पड़ने वाली गर्मी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर भी तापमान 130 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ पर साल 1913 में रिकॉर्ड 134.6 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया था। यहाँ साल में औसत वर्षा मात्र 5 सेंटीमीटर के लगभग ही होती है। यहाँ पानी के निशान तक नहीं है। इसे दुनिया की सबसे गर्म जगह के रूप में माना जाता है, जहाँ किसी का भी रह पाना नामुमकिन के बराबर है। माना जाता है कि लाखों साल बाद डानाकिल डिप्रेशन एक गहरे गड्ढे में तब्दील हो जाएगा और यहाँ समुद्र का पानी भर जाएगा। हालांकि तब तक धरती पर और क्या क्या हो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो तय है कि जिस रफ्तार से पृथ्वी पर तापमान बढ़ता जा रहा है, सैकड़ों साल बाद शायद डानाकिल डिप्रेशन रहने लायक जगह ही ना बचे। नंबर 4, चोलुला का ग्रेट पिरामिड। यह पिरामिड मैक्सिको में स्थित है। इसकी रहस्यमयी बात यह है कि आज तक किसी को पता ही नहीं कि इसे किसने और क्यों बनवाई है।
इसका कोई इतिहास ही नहीं है। ये पिरामिड मंदिर के जैसा है, इसमें सीढ़ियां भी हैं चढ़ने के लिए। दुनिया के जितने भी बड़े पिरामिड हैं उसमें से एक ये भी है। मंदिर पिरामिड के परिसर को 4 चरणों में बनाया गया था, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होकर 9वीं शताब्दी ईस्वी तक चला और देवता क्वेटजालकोट को समर्पित था। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार वास्तव में यह दुनिया में कहीं भी निर्मित सबसे बड़ा पिरामिड और साथ ही सबसे बड़ा स्मारक है, जिसका कुल आयतन 4.45 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक होने का अनुमान है, जो मिस्र में गीजा के सबसे ऊंचे महान पिरामिड से भी बड़ा है, जो लगभग 2.5 मिलियन क्यूबिक मीटर है। चोलुला के लोग चीनी मिट्टी के बर्तन टियोतिहुआकान से काफी हद तक जुड़े हुए थे और अपने चरम पर चोलुला की आबादी मैक्सिको में दूसरी सबसे बड़ी थी। इस स्थान पर अनुमानित 1 लाख लोग रहते थे। हालांकि चोलुला का प्राचीन शहर आबाद रहा, लेकिन निवासियों ने 8वीं शताब्दी में महान पिरामिड को छोड़ दिया क्योंकि शहर की आबादी में भारी गिरावट आई थी। इस जनसंख्या में गिरावट के बाद भी महान पिरामिड ने अपना धार्मिक महत्व को बरकरार रखा। नंबर 5, बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जगह माना जाता है। इसके ऊपर कई मूवी भी बन चुकी है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है। इसके ऊपर से अगर कोई चीज गुजरती है तो उसे यह ट्रायंगल अपने आगोश में ले लेता है। ऐसा माना जाता है कि बरमूडा हर वस्तु को निगल जाता है। ये ट्रायंगल 3 जगहों के बीच में है, जिसके कारण इसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। ये बरमूडा त्रिभुज उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है, जिसमें कुछ विमान और सतही त्रुटि या प्रकृति के कृत्यों की सीमाओं के परे है। लोकप्रिय संस्कृति ने गायब होने की कुछ घटनाओं को अब सामान्य रूप से हम लोगों के भौतिकी नियमों के निलंबन या भूमि से परे की जीवित वस्तुओं की गतिविधियों से संबद्ध बताया है। हालांकि बाद के लेखकों द्वारा अस्पष्ट रूप से सूचित या सृजित अनेक घटनाओं को प्रदर्शित करते हुए वास्तविक दस्तावेज उपलब्ध हैं और अनेक सरकारी एजेंसियों ने समुद्र के अन्य क्षेत्र के समान गायब होने की प्रकृति और उल्लेखित संख्या और दस्तावेजों पर कार्य किया है, परंतु यथोचित जांच के बाद भी अनेक अवर्णित रह गए हैं। त्रिकोण के लेखकों के अनुसार त्रिकोण के बारे में कुछ अद्भुत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाला पहला व्यक्ति क्रिस्टोफर कोलंबस था, जिसने बताया कि उसने और उसके चालक दल ने क्षितिज पर नृत्य करती अद्भुत रोशनी देखी और अपनी लॉग बुक में एक अन्य स्थान पर उसने लिखा, आकाश में आग की लपटें थीं। और अपनी लॉग बुक में ही एक और जगह पर उसने क्षेत्र में कंपास की बेतुकी दिशा स्थिति के बारे में भी लिखा। पहली बार यह भूमि एक नाविक रोड्रिगो डी ट्रेना ने देखी थी। मूल लॉग बुक की जांच कर रहे आधुनिक विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि उसके द्वारा देखा गया प्रकाश टेनो के रहवासियों द्वारा उनकी डोंगियों में रसोई के लिए जलाई गई आग से उत्पन्न हुआ था। आज भी इस त्रिकोण रूपी बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से कोई जहाज नहीं उड़ता। नंबर 6, ब्लड फॉल। ये जगह अंटार्कटिका में स्थित है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यहाँ पर आयरन की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण इस फॉल से गिरने वाले पानी का रंग खून की तरह लाल होता है। लेकिन वैज्ञानिक अपनी बात पर ही 100% कंफर्म नहीं है। ब्लड फॉल्स लॉ ऑक्साइड से युक्त खारे पानी का प्रवाह है, जो टेलर ग्लेशियर की जीभ से पूर्वी अंटार्कटिका के विक्टोरिया लैंड में मैकमुर्डो ड्राई वैलीज की टेलर घाटी में वेस्ट लेक बोनी की बर्फ से ढकी सतह पर बहता है। बर्फ के झरनों में छोटी छोटी दरारों से कभी कभी आयरन से भरपूर हाइपर सैलिन पानी निकलता है। खारे पानी का स्रोत अज्ञात आकार का एक सबग्लेशियल पूल है, जो ब्लड फॉल्स में अपने छोटे से आउटलेट से कई किलोमीटर दूर लगभग 400 मीटर बर्फ से ढका हुआ है। लाल रंग का यह जमाव 1911 में ऑस्ट्रेलियाई भूविज्ञानी थॉमस ग्रिफिथ टेलर द्वारा पाया गया था, जिन्होंने पहली बार उस घाटी की खोज की थी जिसका नाम उनके नाम पर है। अंटार्कटिका के अग्रदूतों ने पहले लाल रंग का श्रेय लाल शैवाल को दिया था, लेकिन बाद में यह साबित हुआ कि यह लोहे के ऑक्साइड के कारण है। नंबर 7, केन क्रिस्टल्स। केन क्रिस्टल्स कोलंबिया में स्थित एक जगह है जहां पर सिर्फ गर्मी में पानी लाल रंग का हो जाता है। यहाँ पर बहुत से अजीबोगरीब पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। यहाँ मिलने वाले पौधे किसी भी दूसरी जगह पर नहीं मिलते हैं। कई रंगों को खुद में समेटे ये दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी केनो क्रिस्टल है। कोलंबिया की इस नदी को रिवर ऑफ 5 कलर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में ये लाल, पीले, हरे, नीले और काले रंग में नजर आती है। रंगों का ये जादू उन फूलों की वजह से नजर आता है जो नदी के अंदर गर्मी से लेकर बरसात तक खिलते हैं। अलग अलग रंगों के निकले फूल और घास इसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं।
ये पौधे आधे पानी के अंदर और आधे पानी के बाहर रहते हैं। नदी के साफ जल में पड़ती इन फूलों की परछाई नदी के पानी को कलरफुल होने का भ्रम पैदा करती है। नदी में बहुत सारी गुफाएं भी हैं, लेकिन इस नदी को देखना इतना आसान भी नहीं। इसके लिए विलाविसेंसियो से लेकर ला मैक्रेना तक हवाई सफर तय करना पड़ता है। इसके बाद जंगल में मौजूद इस नदी तक पहुंचने के लिए बोट का सहारा लेना पड़ता है। नदी के पास मौजूद पहाड़ियां 420 प्रजाति के बर्ड्स और 10 प्रजातियों के जलचर समेत तमाम तरह के जीव जंतुओं का मनपसंद ठिकाना है। 100 मीटर करीब लंबी और 20 मीटर चौड़ी इस नदी को देखने का अनुभव अपने आप में खास है। आपको बता दें कि इस नदी का पानी 5 रंगों का है और इसी कारण ये प्रसिद्ध है। पूरे साल इस नदी का पानी दूसरी नदियों की तरह ही दिखता है, लेकिन जुलाई से लेकर नवंबर तक इस नदी का पानी 5 रंगों में बदल जाता है। नंबर 8, जॉर्डन में मौजूद डेड सी के नाम से जाना जाने वाला ये एक ऐसा समुद्र है जिसमें कोई तैर नहीं पाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति इसमें तैरने के लिए जाता है वो अपने आप ऊपर की ओर आ जाता है। इसमें नमक बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें कोई भी जलीय जंतु नहीं रहते हैं। इसमें बस कुछ बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं। आप ये पानी पी भी नहीं पाएंगे। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। 65 किलोमीटर लंबा और 18 किलोमीटर चौड़ा ये सागर अपने उच्च घनत्व के लिए जाना जाता है, जिससे तैराकों का डूबना असंभव होता है। मृत सागर में मुख्यतः जॉर्डन नदी और अन्य छोटी नदियां आकर गिरती हैं। इसमें जीवाणुओं की 11 जातियां पाई जाती हैं। मृत सागर अपनी विलक्षणताओं के लिए कम से कम 4वीं सदी से जाना जाता रहा है, जब विशेष नावों द्वारा इसकी सतह से शिलाजीत निकालकर मिस्र वासियों को बेचा जाता था। ये चीजों को सड़ने से बचाने, सुगंधित करने के अलावा अन्य दूसरे कार्यों के उपयोग में आता था। इसके अतिरिक्त मृत सागर के अंदर की गीली मिट्टी को क्लियोपेट्रा की खूबसूरती के राज से भी जोड़ा जाता है। यहाँ तक कि अरस्तु ने भी इस सागर के भौतिक गुणों का जिक्र किया है। हाल ही के समय में इस जगह को हेल्थ रिजॉर्ट के तौर पर विकसित किया गया है। इसके पास किंग हेरोल्ड का महल है, जिसकी खुदाई में सैकड़ों साल पहले का प्रसुप्त अवस्था में बीज मिला था। नंबर 9, द नाज़का लाइन्स पेरू में स्थित है। यहाँ पर कुछ ऐसी लाइन खींची गई हैं जिसे आप देखेंगे तो कभी मनुष्य, कभी कोई जीव या कभी कुछ और दिखाई देगा। इसमें एक हैरानी की बात तो ये है कि इसको अगर आप पास जाकर देखेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह सिर्फ ऊंचाई से दिखाई देता है। सालों की रिसर्च के बाद भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। बस इतना पता लग पाया है कि ये बहुत ही पुराना है। नंबर 10, जैकब वेल। जैकब वेल काफी रहस्यमयी जगह है। यहाँ पर अब तक 100 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इतने लोगों के गायब होने या मरने के बाद भी यहाँ पर लोग घूमने और नहाने जाते हैं। इसमें नहाते समय ही पता नहीं लोग कभी कभी गायब हो जाते हैं। इसमें लोग गायब क्यों और कैसे एवं कब हो जाते हैं अभी तक पता नहीं चला पाया है। ये जगह विम्बली अमेरिका में है। जैकब्स वेल टेक्सास हिल बेल्जियम में एक कॉस्ट्यूम कार्स्टिक झरना है। कहा जाता है कि संकरे मुंह वाले इस कुएं के अंदर एक गुफा है, जिसमें जाने के बाद ज्यादातर लोग भटक जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अब तक कई लोग इस गुफा की सैर करने जा चुके हैं, लेकिन जिंदा मात्र 8 लोग ही लौट सके। 1983 में साउथ वेस्ट टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्र रिचर्ड पैटन की मौत इस कुएं में नहाने से हो गई थी। वह काफी गहराई तक चला गया था। इसके बाद भी कई लोगों ने गुफा के अंदर जाने की जोखिम उठाई, जिनमें से ज्यादातर लोगों की मौत हो गई। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब जरूर करना